कान्हा ने दूध के साथ पूतना के प्राण पी लिए। कान्हा ने यह लीला जिस स्थान पर की थी वह स्थान गोकुल में है और इसे पूतना कुंड के नाम से जाना जाता है। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नावली था। तो आइए जानते हैं पूतना का रहस्य। क्यों भगवान कृष्ण को मारने आई थी पूतना राक्षसनी और वह कौन थी? तो हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हो गोकुल ब्लॉग। तो आज हम आपको लेके आए हैं पूतना कुंड। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था यहाँ गोकुल में, तो जब कृष्ण भगवान 6 दिन के हुए थे तो एक राक्षस ने उनको मारने के लिए आई थी। तो आप देख सकते हो ये पूतना कुंड है और मैं अभी इसी स्थान पर खड़ा हुआ हूँ। कान्हा ने दूध के साथ पूतना के प्राण पी लिए। कान्हा ने यह लीला जिस स्थान पर की थी वह स्थान गोकुल में है और इसे पूतना कुंड के नाम से जाना जाता है। आपको भगवान श्री कृष्ण और पूतना से जुड़ी कथा तो याद ही होगी। कान्हा की छठी के दिन मथुरा के राजा कंस के आदेश के पर पूतना राक्षसनी गोपी का रूप रखकर आई थी। उसने कान्हा को अपने स्तनों पर विष लगाकर दूध पिलाया। कान्हा ने दूध के साथ पूतना के प्राण ही पी लिए। कान्हा ने यह लीला जिस स्थान पर की थी वह स्थान गोकुल में है और इसे पूतना कुंड के नाम से आज भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था। मथुरा का राजा अत्याचारी कंस उनके पीछे पड़ा था। इस तरह जन्म के ठीक 6 दिन के भीतर भगवान को मारने के लिए कंस की ओर से भेजी गई राक्षसनी पूतना आई थी। पूतना की योजना थी कि वह अपने स्थानों पर विष लगाकर जाएगी और धोखे से उन्हें बालक को पिला देगी। इस तरह कंस के रास्ते का कांटा मिट जाएगा। लेकिन अपनी इसी योजना के चलते पूतना मारी गई। नवजात शिशु बने भगवान ने दूध पीने के बहाने उसके प्राण ही पी लिए थे पूतना राक्षसने के। भगवान कृष्ण नगरी मथुरा में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान कृष्ण के विभिन्न मंदिरों और उन पौराणिक स्थलों के दर्शन करने आते हैं जहां भगवान कृष्ण ने अपनी कोई ना कोई लीला जरूर की है। कई बार लीला भगवान कृष्ण ने गोकुल में भी की है जहां उन्होंने कई राक्षसों का वध भी किया था। नटखट बाल गोपाल ने जन्म लेते ही अपनी लीला दिखाना शुरू कर दिया था जिसे देखकर सब हैरान थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पूतना का वध गोकुल में ही किया था। और जिस कमरे और जिस घर से पूतना भगवान का अपहरण करके ले गई थी वह कक्ष आज भी गोकुल में मौजूद है। नंद भवन मंदिर मथुरा के गोकुल गांव के ठकुरानी घाट पर स्थित है। इसी भवन में आज भी वह कक्ष मौजूद है जहां भगवान कृष्ण बाल्यकाल के समय आराम किया करते थे। इसी कक्ष से पूतना मारने के मकसद से भगवान का अपहरण करके ले गई थी। पूतना को मथुरा के राजा कंस ने भगवान कृष्ण को सबसे पहले मारने के लिए भेजा। जब कंस ने पूतना को के लिए भेजा तब कृष्ण की उम्र सिर्फ 6 दिन की थी। बताया जाता है कि पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी। भगवान विष्णु राजा बलि के समक्ष 3 पग भूमि मांगने वामन अवतार का रूप धारण कर आए थे। तो रत्नावली ने जब भगवान का दर्शन किया तो उनका मातृभाव भगवान विष्णु के वामन रूप को देखकर बाहर आ गया और उनके स्तनों से दूध आ गया। उन्होंने भगवान से विनती की, आप जैसा सुंदर बालक मेरा भी हो जिसे मैं मातृभाव से दूध पिला सकूं। लेकिन जैसे ही वामन भगवान ने छल से राजा बलि का सारा साम्राज्य दान में ले लिया तो रत्नावली के मन में राक्षसनी भाव उत्पन्न होने लगा। उन्होंने कहा कि आप जैसा छल करने वाला पुत्र अगर मेरा हुआ तो मैं इसे स्तनों पर जहर लगाकर उसे मार दूंगी। तब भगवान ने उनकी यह बात भी सुन ली और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अगले जन्म में पूतना के रूप में भगवान ने उनका उद्धार किया। उसी मनोकामना पूर्ति के लिए कृष्ण अवतार के दौरान रत्नावली पूतना रूप में आई और भगवान कृष्ण को गोकुल के इसी कमरे से उठाकर जंगल में ले गई, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने उसका वध किया।